नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पढ़ेंगे पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। तो बच्चों, आपने सुना होगा और देखा भी होगा चुनाव जब होते हैं। तो आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे चुनाव प्रक्रिया कब होती है, क्या होती है और कैसे होती है। तो ध्यान से सुनोगे आप पाठ को और साथ साथ में पढ़ोगे। बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। अर्थात दादाजी मुड्डे पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, दीपक खेल रहा था। कुछ लोग दरवाज़ा खोलकर घर में प्रवेश करते हैं। दीपक दौड़ता हुआ आता है, कहता है, देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव है ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं, यानी बातचीत करने आ रहे हैं। दीपक कहता है, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। तो दादाजी कहते हैं, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी चुनाव में क्या है, जनता अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि अर्थात अपना नेता चुनती है। तो दीपक कहता है, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। तो दादाजी ने कहा, बेटा आप अभी छोटे हो, अब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। यानी कि अभी तुम छोटे हो, जब 18 वर्ष के होगे तब तुम्हें यह बात समझनी चाहिए और जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाइए। तो दीपक कहता है, बताओ ना दादाजी। दादाजी कहते हैं, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। इस बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक विद्यालय के लिए क्या है, रवाना हो जाता है। दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। यानी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, वो मैं बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए सरकार होती है, बीजेपी कांग्रेस उसके नेता बनते हैं, तो सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेहा कहती है गुरुजी से, गुरुजी लोकतंत्र क्या है ये भी बताइए। यानी बच्चे पूछते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में सरकार बनाई जाती है तो लोकतंत्र क्या है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा चुनी जाती है। निश्चित प्रक्रिया के तहत क्या है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता कैसे चुनती है, जनता चुनती है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो शालू कहती है, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। गुरुजी कहते हैं, इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। यानी गुरुजी कहते हैं, हाँ सबको बताता हूँ, हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत यानी एक निश्चित क्रिया होती है, तरीका होता है, उससे क्या है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब जनता के द्वारा कैसे चुनी जाती है, जनता जब वोट देती है तो क्या है, उसे चुनाव कहते हैं। चुनाव होता है, चुनाव कार्यक्रम होता है, उसमें जनता अपने अपने प्रतिनिधि को वोट देती है और उसे चुनती है। तो शालू ने जब पूछा ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है, गुरुजी ने कहा, निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा यानी वोट द्वारा अपने प्रतिनिधि को, नेता को चुनती है। नेहा ने कहा, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो गुरुजी ने कहा, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। यानी चुनाव प्रक्रिया में जिसे हम वोट देते हैं उससे सदस्य का चुनाव होता है, चुनते हैं सदस्य, और वे चुने हुए सदस्य जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चुने हुए सदस्य ही आगे लोकतंत्र में जाते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात जनता की बात लोकतंत्र तक पहुंचाते हैं।
तो दिशा कहती है, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? गुरुजी ने कहा नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं। राजनीतिक दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये दल हो गए, और स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में अर्थात किसी भी दल में न जाके अपने निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में भी लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। आपको यह जानकारी तो होगी, वोट देने की न्यूनतम यानी कम से कम आयु है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष क्या है, निर्धारित की गई है, उससे पहले वोट नहीं दिया जा सकता। दीपक कहता है, जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकूंगा? तो गुरुजी ने कहा, हाँ आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपके वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। गुरुजी ने कहा, हाँ आप वोट तो दे सकते हो, परंतु इससे पहले आपको मताधिकार के लिए यानी वोट देने के लिए एक वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची होती है, उसमें क्या है, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। यानी मत सूची में, मतदाता सूची में आपको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, तभी आप क्या है, मतदान दे सकते हैं। और वो नाम कब लिखवाया जा सकता है? जब हम 18 वर्ष की उम्र में हो, यानी 18 वर्ष के हो जाएं। दीपक ने कहा, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? यानी वयस्क मताधिकार और ये मतदाता सूची क्या है? क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, इनको इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में भी ज्ञान नहीं होता, तो वे अपने गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी ने कहा, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक अर्थात अपने देश में रहने वाले होते हैं नागरिक, देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अर्थात कोई भी भेदभाव किए बिना उन्हें अपना वोट या मत देने का अधिकार ही क्या है, मताधिकार कहा जाता है। तो दीपक के पूछने पर वयस्क मताधिकार, गुरुजी ने कहा 18 वर्ष की उम्र में जो बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, वही क्या है, मताधिकार कहा जाता है। तो मताधिकार कहलाता है जिस सूची में, अब मतदाता सूची के बारे में बताते हैं गुरुजी, कि जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। यानी जिस सूची में मतदाताओं के, वोट देने वालों के नाम लिखे जाते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। यानी इस सूची में नाम लिखवाने के लिए एक निश्चित फॉर्म भरना पड़ता है। तो दीपक कहता है, गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? तो गुरुजी कहते हैं, यह कार्य BLO अर्थात जिसे कहते हैं बूथ लेवल अधिकारी, BLO द्वारा किया जाता है। ये BLO कौन होता है? यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। यानी एक सरकारी कर्मचारी होता है जो क्या है, चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है, वही क्या है, मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम दर्ज करता है। दीपक कहता है, अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। दीपक कहता है, तब तो मैं भी क्या है, 18 वर्ष का होते ही अपना नाम मतदाता सूची में लिखवाऊंगा और राष्ट्र के हित के लिए मतदान अवश्य करूंगा। सभी बालक कहते हैं, हाँ हाँ हम भी मतदान अवश्य करेंगे। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, यानी जनता द्वारा अपनी खुद के लिए, जनता के लिए चुनी हुई सरकार को ही लोकतंत्र कहते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, यानी जो लोग, जनता अपने लिए ही अपनी सरकार चुनते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। शब्दार्थ वयस्क क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। निर्वाचन यानी चुनाव,
निर्दलीय यानी दल विशेष से अलग, स्वतंत्र। स्थानीय यानी स्थान विशेष के लिए। उच्चारण करेंगे निर्वाचन। र का उच्चारण जहाँ र लगता है उससे पहले होता है निर्वाचन। प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, मताधिकार। तो ये पाठ हमारे पढ़ा हमने कि चुनाव कब, कैसे और किस प्रकार होते हैं। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आप करेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर साफ राइटिंग में पूरा वर्क करेंगे। इस पाठ की PDF भेज दी जाएगी, आप उसकी सहायता से अपना वर्क पूरा करें। धन्यवाद।